Okay, so we move on to our next question. Question number 103, please. Honorable Speaker, also respected Home Minister, I'd like to bring your attention to the pressing concern that affects a significant portion of our population, particularly the vulnerable and marginalized. Cyberbullying has become a remnant issue in our country, with countless individuals facing harassments, intimidation, and emotional distress. Honorable Sir, I'm eager to understand what's the government plan to protect the citizens that are imminent cyber attacks, or are they just crossing the fingers and hoping for the best? How can the government claim to be serious about the digital security when data breaches are happening left and right? What's the point of all these fancy initiatives if they all can't even get the basic rights? What's the government strategy for dealing with the aftermath of the massive cyber security attacks? Do they have any plan on these ways? Or will they just fill in and hope everything works out? Can the government provide a clear timeline for implementing effective cybersecurity measures? Thank you. Minister, please. My Honor, the Indian government has been taking concrete steps to protect citizens' data from cyber attack, like Cyber Suraksha Bharat Abhiyan, if you know, National Critical Information Infrastructure Protection Center, Cyber Swachhata Kendra Abhiyan, and many more. It's a very valid concern. It's frustrating to see data breaches occurring despite the government's initiatives. To bridge this gap, we are increasing resource and investment and developing and implementing robust and at last strengthening the implementation and enforcement. Thank you. Any supplement to this answer? Okay, so we move on to our next question. Question number 104, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, तकनीकी विकास की दिशा में तो हमारा देश आसमान की ऊंचाई पा रहा है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। सरकार तकनीक के नाम पर मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया के नारे लगाकर एक तरह से जनता को चक्कर में डाल रही है। महोदय, मुझे बहुत दुख और पीड़ा के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज भी यहाँ पे इंडिया में इतने सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ के लोगों ने आज तक कंप्यूटर तक नहीं देखा। तो आप लोग ही बताइए, ऐसे हालत में सरकार जो योजनाएं बनाते हैं उन्हें हम अपनी सरकार कैसे बनाएं, विशेष रूप से जेलर जैसे क्षेत्रीय इलाकों में? क्या सरकार ने इन इलाकों में तकनीकी विकास के प्रशिक्षण की व्यवस्था की है? क्या उन्होंने इन इलाकों में डिजिटल संस्था को बढ़ावा देने के लिए कोई भी योजना शुरू की है? Minister, please. हमारे अनजान विपक्ष को इतना भी नहीं पता कि हमारी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, तो पहले मैं उनको वह गिनवा दूं। इंडिया एआई मिशन को 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा, पीएलआई स्कीम को 17,000 करोड़ से भी ज़्यादा, और जहां इन्होंने बात करी ग्रामीण इलाके की, तो पीएमजी दीक्षा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 6 करोड़ लोगों को, आंकड़े कम नहीं है महोदय साहब, 6 करोड़ लोगों को कंप्यूटर की सुविधा दी गई है। इलेक्ट्रिसिटी है नहीं और मंत्री जी कंप्यूटर दे रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी के झूठे वादे आप ही की सरकार ने किए थे। हमने ग्रामीण इलाकों की बातें नहीं की, हमने जेलर जैसे क्षेत्रीय इलाकों के बारे में पूछा। आप बोलने देंगे, सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। 6 करोड़ लोग सिर्फ ग्रामीण इलाके में, यदि आप गृह कार्य करके आती तो आप 6 करोड़ लोगों का नाम बदनाम नहीं करते जिनके लिए हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। ये विपक्ष भूल गया होगा कि जिस देश से शून्य निकला, जो कंप्यूटर की जननी है, उसको देश को टेक्नोलॉजी की राजधानी बनाने का सपना लिए हम हर दिन काम कर रहे हैं। इनकी सरकार ने तो आलस में 17 साल गुजार दिए महोदय साहब, और 15 साल में हमने कदम उठाए हैं, और 2025 में गिनती के दिन रह गए हैं। इन केवल 3 स्कीमों के तहत हम 1 ट्रिलियन का लागत का मुआवजा हमारी जीडीपी में बढ़ाने की, 1 ट्रिलियन में कितने शून्य होते हैं आपको पता भी है? महोदय ये भूल रही है 70 साल में सारी इकोनॉमी हमने ही बना कर दी रही है जिसमें ये काम कर रही है। भ्रष्टाचार से भरी हुई इकोनॉमी।
Okay, so we will move on to our next question. Question number 105, please. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेलवे मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगी। हमारे इस देश में वंदे भारत जैसी ट्रेनें लॉन्च हो रही है महोदय, लेकिन जिस पटरियों में वो चलेंगे उसकी तो किसी को खबर ही नहीं है। अगर ढंग की पटरियाँ ही नहीं रहेंगी तो कहाँ चलेंगे वंदे भारत जैसे सुपर फास्ट ट्रेनें। अब ट्रेनों को तो हवा में हम उड़ा नहीं सकते, और तो और जो यात्रीगणों की जो सुख सुविधा है उसमें भी बहुत गिरावटें हो रही है आजकल। ढंग के खाना पहुंचा नहीं पा रहे हमारे IRCTC और जो रेलवे दुर्घटना बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, उसमें क्या कहेंगे हमारी सरकार? Minister, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि रेलवे मंत्रालय यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में हुई घटनाओं से हम सीख लेते हुए निम्नलिखित उपाय कर रहे हैं। सुरक्षा उपायों का शुद्धिकरण, आधुनिक तकनीकों जैसे कि क्वाच प्रणाली का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। ट्रैक के सिग्नल की नियमित जांच और रखरखाव सुनिश्चित किया भी जा रहा है। पुरानी पटरियों के नवीनीकरण सुधार, रेलवे नेटवर्क में पुराने ट्रैक्स को बदलने और उन्नत तकनीक से लैस नए ट्रैक लगाने का कम प्रगति पर है। भोजन की गुणवत्ता में सुधार, रेल यात्रा के दौरान परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और सशक्त निगरानी रखने के लिए कई नए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। हमारे उद्देश्य रेलवे को न केवल तेज और सुद्धिकरण बनाना है, बल्कि यात्रियों के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित भी बनाना है। इन योजनाओं पर कम जारी और जल्द को जनता को इनकी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। Any supplement to this answer? Okay, so we move on to our last question. Question number 106, please. Through the speaker, I would like to ask a question to the Defense Minister. Whether government is aware of the recent induction of high technology weaponry in Chinese Armed Forces? If so, whether the government proposes to review the existing state of technology of defense preparedness of the country's armed forces and details of any steps that the government proposes to take to meet the situation. Minister, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर याद दिला दूं तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा हम लाए थे, या हमारे प्यारे नागरिक इन्होंने तो अपना समय में पूरा टिबेट दे दिया। हमने तो LOC के लिए अपना पूरा 15 साल दे दिया। यह सरकार देश की सुरक्षा के लिए लगातार कदम उठा रही है और हम कभी भी भारतीय सैनिकों और नागरिकों की सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे। विपक्षों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए। जब सीमा पर चीन की सैनिक हमारे आगे बढ़ रही थी, तब यह सरकार सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि मजबूत कदम उठा रही थी। क्या तब आप भी छुपे हुए थे? आज सवाल उठाते हैं, जबकि हम ही हैं जो भारत की सुरक्षाओं को हर समय सबसे पहले रखते हैं। धन्यवाद। Any supplement to this answer? Okay, so our question ends here, and we are moving towards a 0 hour. So we start with the opposition. So opposition, please. तो मैं खेल मंत्री से ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे ये लोग नारा देते हैं कि इंडिया खेलेगा तो बढ़ेगा, इंडिया खेल तो रही है लेकिन बढ़ नहीं रही है, ओलंपिक्स में मेडल दिख तो नहीं रही है, तो इस पे आप कुछ Minister. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा ऑपोजिशन पार्टी को ये बताना चाहूँगा कि क्या ये आपको हलवा लगता है? हलवा
होगा तो नहीं लगता है। वैसे भी जब आपकी सरकार थी ना टैलेंट की बात होती थी ना स्पोर्ट्स की। और अगर आपको जानकारी होगी स्पोर्ट्स के बारे में तो आपको पता ही होगा कि पैरा ओलंपिक्स में हाल ही में हमारे देश ने 29 मेडल्स जीते। उनमें से 7 गोल्ड थे, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज थे। और यही नहीं, 2023 में इंडिया ने 107 मेडल जीत के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 28 गोल्ड्स, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज जीते। और हाल ही में इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीत के देश का नाम और ऊंचा कर दिया। Moreover, India has many grassroots level sports schemes like Khelo India, Fit India, the Blue Clubs program, Hero Gram Khel Utsav, Simple Sports Foundation, YCH। इतना मैं ये बताना चाहता हूँ, आप सुनिए, इतनी बाकी देशों के से नहीं कर सकते। आप सुनिए, हमारे देश में 13 साल का बच्चा एक प्रोफेसर भी है और एक 13 साल का बच्चा देश का शानदार एक क्रिकेटर प्लेयर भी है। और जिसे स्पोर्ट्स के बारे में पता नहीं वो एसी रूम में बैठ के स्पोर्ट्स के बारे में पूछ रहा है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि मैं ये दावे के साथ मैं ये दावे के साथ कहना चाहूँगा कि आगे जाके फ्यूचर में हमारे देश के बच्चे पैरा ओलंपिक्स में या ओलंपिक्स में ही नहीं, देश के इंटरनेशनल क्षेत्र में भी बहुत अच्छा करेंगे। धन्यवाद। Any further questions? अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहूँगी, हमारे देश की आधारशिला, हमारे देश की इंडस्ट्रीज के बारे में बहुत से बढ़ाने के लिए ये